मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ डिबेंचर। मीनिंग ऑफ डिबेंचर: इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स ए कंपनी रिक्वायरिंग फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, यानी लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर कंपनी को फंड की ज़रूरत है तो कंपनी शेयर इशू करने की बजाय में बोरो मनी बाय इशू ऑफ डिबेंचर। A debenture issued by a company is usually in the form of a certificate given under the seal of the company. Thus, a debenture is a written acknowledgement of a debt taken by company as these are issued under the seal of the company. यानी डिबेंचर एक रिटन सर्टिफिकेट है जो ये शो कर रहा है कि कंपनी ने लोन लिया है। According to Section 2, Subsection 30 of Company Act 2013, debenture include debenture stock, bond and any other security of a company whether constituting a charge on the assets of the company or not, यानी एसेट्स उसके ऊपर गिरवी हो भी सकती हैं और नहीं भी। डिबेंचर्स की फीचर्स क्या है कि ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये अंडर द सील होता है, इसमें प्रिंसिपल सम के साथ साथ स्पेसिफाइड डेट और रेट भी होता है इंटरेस्ट का। एज पर कंपनी एक्ट 2013, नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग ए मेच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर from the date of issue. However, a company engaged in infrastructure projects can issue debenture more than 10 years but not exceeding 30 years. तो ये थ्योरी पार्ट है बेटे जो पूछा जा सकता है आपसे MCQ के अंदर। यूजुअली जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं उनके साथ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड होते हैं ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। इससे मिलता जुलता वर्ड है बॉन्ड। बॉन्ड और डिबेंचर में बेटे ये फ़र्क है कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है पहले से ही, लाइक 10% डिबेंचर ऐसे लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो डिबेंचर पे किया जाएगा। लेकिन जो बॉन्ड होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं होता। तो बॉन्ड पे फिर इंटरेस्ट कैसे पे किया जाता है? जो बॉन्ड होता है बेटे वो फेस वैल्यू से कम पे, हैवी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, और जब उनका रिडम्पशन होता है तो वो फेस वैल्यू पे या इससे ज़्यादा होता है, तो उसके बीच का जो गैप होता है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कोई फिक्स नहीं होता। तो डिबेंचर और डिस्काउंट दोनों में क्या फ़र्क, बॉन्ड दोनों में क्या फ़र्क है पढ़ते हैं बेटे। इट इज़ वेरी सच सिमिलर टू डैट ऑफ डिबेंचर। ट्रेडिशनली बॉन्ड्स हैड बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट ही इशू करती थी, बट नाउ ए डेज दीज आर ऑल्सो बींग इशूड बाय वेरियस सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड is with respect to rate of interest. Debenture are issued with a fixed rate of interest and bond can be issued without predetermined rate of interest, as in the case of deep discount bond or zero coupon bond. A deep discount bond or zero coupon bond is one which is issued without prefixed rate of interest and its issue price is heavily discounted. जो difference होता है issue price का and redemption price का represents total interest जो कि स्प्रेड कर दिया जाता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। टाइप और काइंड्स ऑफ डिबेंचर: सिक्योर्ड, जिन्हें कुछ गिरवी रख के बेटे इशू किया जाता है उसे हम नाम देते हैं सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर, और जिनके लिए कोई भी सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती हम उन्हें नाम देते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड, जिनके लिए एक अलग से रजिस्टर होता है और उनके ऊपर रजिस्टर होल्डर का नाम भी होता है, और सच डिबेंचर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, आप इन्हें फ्रीली ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी अमाउंट उसी डिबेंचर होल्डर को मिलती है जिसका इसके ऊपर नेम अपीयर होता है या रजिस्टर में जिसका नाम होता है। एंड बियरर डिबेंचर वो सर्टिफिकेट है जिसके हाथ में भी है वो, यानी जो भी उसका होल्डर है वो जाके पेमेंट रिसीव कर सकता है। रिडीमेबल, जिनकी पेमेंट वापसी करनी है कुछ टाइम के बाद। इररिडीमेबल, जिसे वापसी नहीं करना है। और कन्वर्टिबल डिबेंचर वो हैं जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है ये आप लोग खुद रीड करेंगे। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट नॉर्मल जर्नल एंट्रीज में। हमारी जर्नल एंट्री सेम है बेटे जो हम शेयर चैप्टर में करते थे। फर्स्ट एंट्री जब एप्लीकेशन मनी आएगी बस शेयर की जगह पे डिबेंचर वर्ड लग जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर में तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ऐसे ही हम अलॉटमेंट ड्यू करते थे। ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री कहाँ होगी? ये होगी बेटे 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। और अगर हमने बैंक में पैसे आए अलॉटमेंट के तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। कोर करने की एंट्री, कोर का पैसे आने की एंट्री।
जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सीधा मैं रीड आउट करूँगा, क्योंकि सेम हमारा शेयर की तरह ये चैप्टर है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की अभी ज़रूरत नहीं है। गोविंद लिमिटेड ने इशू किए 5000 12% डिवेंचर 100 ईच एट पार पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 30, फाइनल कॉल पे 30। पब्लिक ने अप्लाई किया 6000 डिवेंचर के लिए, यानी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया बेटे, टेबल वाला क्वेश्चन हो गया। तो 4500 डिवेंचर को एक्सेप्ट कर दिया फुल, 800 डिवेंचर को अलॉट कर दिए 5, 700 डिवेंचर को कर दिया रिजेक्ट। मनी जो ओवर पेड आएगी एप्लीकेशन पे उसको एडजस्ट कर देना है अलॉटमेंट पे। जर्नल एंट्री पास करो एज्यूमिंग फाइनल कॉल नहीं मिली 200 डिवेंचर्स पे। तो अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो बेटे हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी, तो हम टेबल बना के एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बेटे मैंने टेबल ये ऑलरेडी बनाई हुई है, देखो डिवेंचर अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी, डिवेंचर अलॉटेड, डिवेंचर सरप्लस, अलॉटमेंट, कॉल्स, बैंक और एडजस्टमेंट। यानी शेयर की जगह पे डिवेंचर वर्ड आ गया और शेयर कैपिटल की जगह पे भी डिवेंचर वर्ड आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में बेटे हमारे पास जो एप्लीकेशन आई कितने शेयर्स की आई थी 6000, और हम अलॉट कितने, सॉरी शेयर नहीं डिवेंचर कितने अलॉट करना चाहते थे 5000। तो टेबल के अकॉर्डिंग कह रहा है 4500 डिवेंचर्स को कितने दे दिए 4500, एंड 800 डिवेंचर्स को कितने 500, एंड 700 डिवेंचर्स को क्या कर दिया बेटे रिजेक्ट। अब एप्लीकेशन देखेंगे बेटे, क्वेश्चन में हमें एप्लीकेशन मनी एक डिवेंचर की कितने की दे रखी है 20 रुपये की। तो अगर हमें 4500 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है 20 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितनी आई 90, इतने ही अलॉट किए, तो डिवेंचर में कितने ट्रांसफ़र होंगे इस पे 20 रुपये के हिसाब से 90। तो कुछ भी सरप्लस नहीं आया। 800 वालों ने 20 रुपये के हिसाब से दिए 16, 500 पे 20 के हिसाब से बनते हैं बेटे 10,000। तो हमारे पास सरप्लस कितनी अमाउंट आ गई 6, जिसको हम कहाँ एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट या कॉल्स पे। बेटे मुझे अलॉटमेंट आगे दे रखी है 20 की, तो इस पे 20 के अकॉर्डिंग 10 बनते हैं, ये तो 6 ही हैं, तो ये सारे के सारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकते हैं। 700 वालों ने 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी दी 14,000, कोई भी डिवेंचर अलॉट नहीं किया, तो डिवेंचर में कोई मनी नहीं डाली, सारा का सारा सरप्लस, जिसको हम बैंक से क्या कर देते हैं रिफंड। सेम शेयर चैप्टर की तरह आप टोटल करेंगे बेटे सेकंड कॉलम का, फोर्थ कॉलम का और एडजस्टमेंट का। यहाँ पे टोटल आ रहा है 120, यहाँ पे 1 लाख, 6000, 14,000। अब हम बुक में से क्वेश्चन देखते हैं बेटे, क्योंकि हमारी ये टेबल तैयार है। पहली 2 एंट्री मैं इसी में से ही कर देता हूँ। फर्स्ट एंट्री बेटे हमारी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे 120। इसके बाद आपने इस 120 के कितने पार्ट किए बेटे 3। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करें, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, और कुछ पैसे अलॉटमेंट में गए हैं बेटे, तो टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, और कुछ पैसे आपने क्या करें हैं बेटे रिफंड, तो टू बैंक। तो टोटल एप्लीकेशन मनी थी 120, डिबेंचर में ट्रांसफ़र किए 1 लाख, अलॉटमेंट एडवांस में आई है 6000 यानी सरप्लस जो आया था, और बैंक से वापसी कर दी है बेटे 14,000। तो थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की क्या एंट्री बनेगी बेटे, अब बुक में से देखते हैं। 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, 5000 डिबेंचर है 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1 लाख ड्यू करें। बैंक में क्योंकि 6000 ऑलरेडी अलॉटमेंट के मिल चुके थे, वो कम कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री की, फर्स्ट कॉल हमें रिसीव हो गई। सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की, लेकिन 200 डिबेंचर्स ने हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। 200 इंटू 30 यानी 6000 हमने यहाँ पे माइनस कर दी। जो हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है बेटे वो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की तरह हैं, तो आपको 3 तक क्वेश्चन एक बार ट्राई करने हैं।